सॉरी वीडियो के बीच में आने के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये इस ट्रिप का लास्ट वीडियो है। ये पूरी जो 2 धाम यात्रा थी इसका लास्ट वीडियो है। ये लास्ट वाला पार्ट हमारा एडवेंचर से रिलेटेड ही था। तो आज बंजी सब कुछ करनी थी, मोबाइल, वॉचेस, चेन वगैरह वो लॉकर में डिपॉजिट करवानी पड़ती है, जिसके कारण ज़्यादा व्लॉग हो नहीं पाया और रास्ते में भी नहीं हुआ क्योंकि लास्ट दिन था, टायरिंग दिन था, बोरिंग दिन था। क्योंकि जब आपको पता कि आप घर जाना है तो वो वाला दिन थोड़ा टायरिंग हो जाता है। तो इस करके उस वीडियो में ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। जंपिंग हाइट्स है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, बंजी पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 83 मीटर्स का। एक और एक्टिविटी होती है फ्लाइंग फॉक्स, वो पूरे एशिया की नंबर 1 पे है वो इनकी फ्लाइंग फॉक्स, जो कि है 1 किलोमीटर लॉन्ग। तो जो जंपिंग हाइट्स है ये है ऋषिकेश में, प्रॉपर ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश से कम भी 20-25 किलोमीटर दूर है और उस जगह का नाम है मोहन चाटी। ऋषिकेश से थोड़ा सा 10 किलोमीटर तक तो रोड ठीक है, उसके बाद रोड भाई बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है रोड। तो लोकेशन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जगह जगह पे इनके बड़े बड़े जंपिंग हाइट्स के बैनर लगे हुए हैं। तो उसको देखते हुए आप मज़े से आराम से पहुंच जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रास्ते में एक जगह हमारी चेकिंग हुई तो भाई J&K की गाड़ी देके उसने एक बैग की जिप खोल के चेक की। इवन की गाड़ी के अंदर जो खाली लिफाफे थे ना वो तक उन्होंने चेक किए हमारे। यहाँ से आपको अंतर की तरफ जाने लगा, बाहर बोर्ड भी लगी हुई है। यहाँ से 13 किलोमीटर अंदर की तरफ है वो जंपिंग हाइट्स का प्लेटफॉर्म। यहाँ से जंप करनी है ना, आपको गला मेरा ख़राब लग रहा होगा, गला सच में ही ख़राब हो गया। तो बेसिकली इस जगह का जो जहाँ पे बंजी जंपिंग होती है इसका नाम है मोहन चाटी। जम्मू का नंबर पाओ भैया, जम्मू का नंबर भाई। एक बैग उस बंदे ने चेक किया हमारा। हर एक बैग चेक बाहर निकाल के, इवन गाड़ी भी चेक की, इवन की लिफाफे तक खाली चेक की। इसको कहते हैं खौफ। और यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की पर्ची काट रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा। ये किस बात की है? 40 ये है गुड्डा टैक्स, थोड़ी गढ़वाल एंड काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके है भाई, और रास्ता भी इतना सही नहीं है, तो वो रास्ता जैसे जैसे पास जा रहे हैं वैसे वैसे और भी ज़्यादा सेट कर रहे हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस चलता है। हल्का तो एक्सपीरियंस भाई सही था। एंड आई कैन सी द प्लेटफॉर्म, वो रहा सामने प्लेटफॉर्म, जहाँ से हमें जंप करनी है। देख के डर लग रहा था हाइट। फाइनली पहुँच गए और इस वाले रूट पे ना काफ़ी ज़्यादा आपको कैंप्स वगैरह, टेंट्स, रिवर साइड टेंट्स, कॉटेजेस मिल जाएंगे। तो शांति में अगर रहना पसंद है तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सस्ता भी होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गया है।
तो उसके बाद पहुंच गए हम जंपिंग हाइट्स के मेन ऑफिस में। कैफ़े जाने के लिए सिर्फ 100 रुपये की उनकी एंट्री थी, तो 200 हमें देने पड़े। बट जो जंप मार रहा है कि जो एंट्री फ़ी है वो फ्री होती है, अदरवाइज़ जो जंप नहीं कर रहे हैं उनके लिए एंट्री फ़ीस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। एंट्री दे के हम चले गए अंदर, और जिसने जंप मारनी थी सबसे पहले तो भाई मेरे जो भी फ़ोन, वॉच, पैसे, वॉलेट वगैरह सब कुछ उन्होंने बाकी लॉकर में डाल दो, तो बस उधर ही लॉकर में डाल दिए। उसके बाद कोई व्लॉग हो नहीं पाया। ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि थके हुए थे, तो नींद हमारी जो है लेट खुली। तो जंपिंग हाइट्स जो है ये 9 बजे ओपन हो जाता है, 4:30 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो इनका एक ही रूल है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आया वही पहले जंप करेगा। सो हम गए, हम रश हो गया था, तो फिर आपको कैफ़े में वेट करना पड़ता है, और जब आपका नंबर आएगा तो वो आपको आवाज़ लगाएंगे। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा उनके ब्रीफिंग रूम में। सो ब्रीफिंग रूम में आपकी ब्रीफिंग होगी एंड आपको बताएंगे कि आपको कैसे जंप करना है। एंड उसके बाद फिर आपको वो एक टैबलेट देंगे जिसमें आपको अपना नाम वगैरह, एड्रेस, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब कुछ आपको उस पर सेव करना है और उनको वापस से टैप डिपॉजिट करवा देना। एंड फिर आपको चले जाना उनके प्लेटफॉर्म की तरफ। सो जो प्लेटफॉर्म है उनका, जहाँ से आपको जंप करनी है, सो बेसिकली ये जो जंपिंग हाइट्स है ये 3 एक्टिविटी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सबसे पहले बंजी, दूसरी होगी जाइंट स्विंग, तीसरी होगी इनकी फ्लाइंग फॉक्स। तो 3 एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। जो है मैंने ट्रायलॉजी पैकेज मैंने लिया था इनका, जिसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड थी। वो मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ा, 8250 का पड़ा। एंड तीनों एक्टिविटी मैंने की। सबसे पहले मेरे को वो बंजी की स्लिप दे रहा था, तो मैंने कहा भाई बंजी नहीं, क्योंकि मेरी टांग पे फ्रैक्चर था। मैंने कहा नहीं, पहले बंजी नहीं करनी है, क्योंकि जो बंजी है लेग्स होती हैं आपकी, उस पर प्रेशर पड़ता है। सो मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे को पहले जाइंट स्विंग करनी है। तो उसने मेरे को जाइंट स्विंग की स्लिप दी, कहा कि चले जाओ प्लेटफॉर्म की तरफ। और जो उनका जंपिंग हाइट्स का जो प्लेटफॉर्म है वो उनके ऑफिस से, वहाँ से कम 500 मीटर की दूरी पर है। वो आपको पैदल जाना पड़ता है बाय रोड। प्लेटफॉर्म भी इनका थोड़ा सी हवा चले ऐसे ऐसे हिलता है, तो ज़्यादा बंदे बेचते नहीं हैं, 5 6 बंदे बेचते हैं वहाँ पे। तो उस वक्त बंजी का कोई नहीं था, जाइंट स्विंग की काफ़ी ज़्यादा मेरे आगे 4-5 बंदे मेरे आगे थे। सारों ने कर लिया। मेरे आगे एक और लड़की थी, जैसे उसको उन्होंने हार्नेस वगैरह पहनाए, सो अचानक से भाई मौसम ख़राब हो गया, तेज़ हवा चलने लगी और जंप्स थी उन्होंने बंद कर दी। सो मैं तो ऑलरेडी पीछे था, पर जिसको लड़की को उन्होंने हार्नेस पहनाया था बस वो जंप करने ही वाली थी कि अचानक से हवा चलने पड़ी एंड उसका हार्नेस वगैरह उन्होंने खुला के वापस भेज दिया। सो मैं अंदर से कह रहा था भाई इतनी दूर से आए हैं, ये काम भी हो जाए, बस बारिश आ जाए तो बारिश में हम जंप्स करवा देते हैं, बट हवा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हवा से जो है काफ़ी ज़्यादा डेयर सिचुएशन हो जाती है। इस करके उन्होंने बंद कर दिया। समहाउ आधे घंटे के बाद हवा थोड़ी कम हो गई एंड ट्रिजल होने लगा थोड़ा। फिर उन्होंने जल्दी से फिर से शुरू कर दिया एंड मेरा नंबर आ गया जाइंट स्विंग में। सो अब आप आगे देखोगे क्लिप में। जाइंट स्विंग में मेरे को उन्होंने हार्नेस पहनाया पूरा, एंड कैमरा उन्हीं के कैमरे से रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं, ना मोबाइल ना कैमरा वगैरह कुछ नहीं। सो चले गए प्लेटफॉर्म। अब लोग कहते हैं कि भाई तेरे को डर नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। भाई डर पता कब लगता है, जब आप उस प्लेटफॉर्म के एज पे खड़े होते हो ना, उस प्लेटफॉर्म के एज में खड़े होते हो ना, तब आपको डर लगता है, अदरवाइज़ आपको कोई डर नहीं लगता। एंड वो जो रोप आपसे बंधी होती है ना, उसका वेट इतना होता है कि वो आपको अपनी तरफ खींचती है। सोचो उस जो रोप होती है ना, जो उस रोप का इतना वेट होता है कि वो अपनी तरफ आपको खींच।
डर भी नहीं लगा एंड मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आया। सो जाइंट स्विंग कर लिया, हमें उतारा नीचे। सो जैसे जाइंट स्विंग से नीचे उतारा, सो हमें उन्होंने एक बैज दिया, उसके ऊपर लिखा था गॉट गट्स, एंड उसके बाद एक पानी की बोतल दी। फिर उन्होंने कहा चलो चढ़ जाओ पहाड़ी, पानी मिल गया, अब पहाड़ी चढ़ जाओ ये वाली वापस से। तो चलो, जिन्होंने एक जंप मारनी थी उनके लिए तो ठीक है, मैंने भाई 2 बार मारी। एंड सोचो मेरे को कितना ट्रैक करना पड़ा। एंड वो चढ़ाई पूरी ऐसी खड़ी है, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा लगता है वो पूरा चढ़ने में। ट्रैक का रास्ता वो सीधा उनके ऑफिस में, मेन ऑफिस में निकलता है, ना कि प्लेटफॉर्म में, मेन ऑफिस में निकलता है। उसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ फ्लाइंग फॉक्स के लिए। फ्लाइंग फॉक्स का जो उनका मेन ऑफिस है उसके रोड के उस साइड से ऊपर जाना पड़ता है, जो कि आई थिंक 10 मिनट की वॉक है। 10 मिनट आपको लगते हैं ऊपर जाने में। इतना मज़ा नहीं आया मेरे को, लिटरली फ्लाइंग फॉक्स का मज़ा नहीं आया जो मज़ा बंजी और जाइंट स्विंग में आया। फ्लाइंग फॉक्स में इतना मज़ा नहीं आया। एशिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फ्लाइंग फॉक्स है, जो कि पूरे 1 किलोमीटर का है। एंड इसमें आप 140 से लेके 150 किलोमीटर की स्पीड को टच करते हो। हटा दिया मेरे को ऐसे करके उन्होंने उस पर, वो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर। एंड जैसे ही उन्होंने छोड़ा ना, आधे रास्ते में तो भाई आंखें बंद होना, आंखें खुलती नहीं है, हम स्पीड बंदा पकड़ लेता है कि आंखें खोले रखना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ जाने तक ठीक है, जब वो स्पीड में जाता है फिर उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाती है। एंड वहीं से आपको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। सो ये जो फ्लाइंग फॉक्स है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। एंड वहाँ से उतर के आ गया नीचे, फिर चला गया, मेरे को दे दिया उन्होंने बंजी का कि जाओ अब बंजी करने। सो बंजी करने गया तो वहाँ पे इतना रश नहीं था। तो जो भाई ट्रेनर है ना, उनके हैट्स ऑफ है उनको भाई। सो मैंने उनको जाते ही बता दिया कि भाई मेरी लेग पे फ्रैक्चर है, 1 साल पहले हुआ था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ पे है, फिर मैंने उनको बताया कि यहाँ पे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़े से हो जाएगा, क्योंकि जो रोप होती है वो नायलॉन की होती है, वो आपके टांगों पे स्ट्रेस कम डालती है, खुद ही वो स्ट्रेच होती रहती है। पहले तो डर नहीं लगा, जैसे मैंने एक बार ऐसे नीचे देखा ना, वो भाई साहब लिटरली वो अलग ही लेवल था, अलग। तो उसने कहा कि जंप, जैसे उसने कहा ना जंप, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं पीछे आ गया। फिर उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि क्या यार एक जंप आगे मार ली, इसमें डर रहे हो आप। मैंने कहा चल मार ले जंप, बार बार मौका नहीं आता ये। सो मैंने पहुंचा, ऊपर वाले का नाम लिया एंड जंप लगा। जैसे ही पहला जर्क बच के वापस ऊपर आया। सो जो बंजी में है ना, वो सिर के बल नीचे जाते हो एंड जो आपका ब्लड होता है सिर की तरफ आ जाता है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि अभी आंखें बाहर आ जाएंगी, इतना प्रेशर सिर पे आ गया था, क्योंकि जो ब्लड है वो सारा सिर की तरफ आ जाता है, किस ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। एंड 1 जंप 2 जंप 3 जंप एंड मेरा लिटरली मन ख़राब हो रहा था। सो समहाउ मैंने बंजी मार ली इंडिया के हाईएस्ट बंजी पॉइंट से। नीचे मेरे को एक बेड सा उन्होंने लगाया हुआ था, उसके ऊपर लिटा दिया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि 5 मिनट यहाँ पे आप रेस्ट करो।
सो 5 मिनट रेस्ट, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन वो सारी सिर पे आ जाती है एंड चक्कर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं उस पर। फिर उन्होंने मेरे को उस बेड पे लिटाया एंड जैसे ब्लड थोड़ा सर्कुलेट हुआ, थोड़ा आंखें वगैरह ठीक हुई, फिर मैं उठा। फिर से मेरे को एक बैच दिया उन्होंने जिसके ऊपर सेम लिखा था गॉट गट्स, वो राघव भाई को दे दिया मैंने। उसके बाद एक पानी की बोतल दे दी, फिर कहा चलो फिर से ट्रैक पे। हमें हमारी तीनों जंप्स के जो हमने एक्टिविटी की उसका सर्टिफिकेट हमें मिला। वो हमने परचेज़ की। ये भाई ये मत सोचना कि आपने टिकट दी है, 8250 आपने खर्चे हैं, तो आपको जो भी आपने एक्टिविटी की है उसकी क्लिप्स आपको फ्री में मिलेंगी। सो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग रेट है, वो मेरे को नहीं पता कि क्या है। आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी होगी एंड www.jumpingheights.com पे आप चेक कर सकते हो। सो मैंने कुछ अराउंड 1600 या 1800 दिया तीनों एक्टिविटीज़ वीडियो के लिए। एंड जो इन्होंने मेरे को वीडियोस दी वो भी इन्होंने गूगल ड्राइव में डाली, ना कि फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, सीधा गूगल ड्राइव में भेजते हैं। तो गूगल ड्राइव में इन्होंने मेरे को भेज दी एंड वहाँ से मैंने डाउनलोड कर दी, जो आपने देख ली होगी। ये रहे हमारे सर्टिफिकेट, आ चुके हैं तीनों के। ये पड़े तीनों हमने जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं साथ तीनों की, यहाँ ये रहे उनके सर्टिफिकेट। बट जंपिंग तक तो ठीक है, बट जो ट्रैकिंग करने पड़ती है ना 15-20 मिनट की, वो हालत ख़राब कर देती है बंदे की। 4 और भी हमें निकलना है जम्मू के लिए। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। कैमरा और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस करके जो भी फुटेज की क्वालिटी बनाई है हमने तो उनको पैसे देके बनाई है ना 1600। अब जैसे भी क्वालिटी आएगी उनके कैमरे से मैनेज कर लेना, क्योंकि जो फ्लाइंग फॉक्स की थी उसमें SJ कैम लगा था एंड यहाँ का पता नहीं, जो भी क्वालिटी आएगी मैनेज कर लेना। तो अब चलते हैं जम्मू के लिए निकलते हैं। तो भाई गूगल माता ने गलत रास्ते पर डाल दिया और हमारा पूरा 1 घंटा टूटा एंड अभी अम्बाला यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और अभी हाँ हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और ना ही लंच किया, तो सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और अभी तक हमने हरिद्वार से तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर ही किए होंगे। और वही गूगल माता ने गलत हमें रास्ते पे पहुंचा दिया, जिसके कारण हमारा कितने घंटे, 1 घंटा तो पूरा 1 घंटा टूटा। एंड ये जगह है सहारनपुर में, शीतल रेस्टोरेंट शुद्ध वैष्णो। तो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा रहा खाना, फ्रेश एंड टेस्टी। सो अभी टाइम हो रहा है 1:45 एंड अभी हम पहुँचे हैं लखनपुर। एंड हार्डली यहाँ से 1 घंटा और लगेगा हमें घर की तरफ जाने को। एंड रास्ते में क्या कहूँ भाई, रोड पूरा खाली था और नींद इतनी लगी है ना अभी कि मैं क्या कहूँ। पूरे दिन जब से हम ट्रिप पे निकले हैं तब से इतनी थकान नहीं हुई जितनी आज के दिन हुई है। तो 4 बजे हम वहाँ से निकले थे एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 वही 10 घंटे जब आए थे तब भी 10 लगे थे एंड अभी भी 10 घंटे लगे हमें घर तक पहुँचने में। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नो दैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट हार्ट राइट सेफ राइट मूव बाय। और ये निशान उन्होंने डाले हैं बंजी वालों ने।